नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प नए YouTube चैनल के बारे में। नाम है AI मंक। हम जानेंगे कि इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है और ये सब हम समझेंगे सीधे इसके अपने शुरुआती संदेश से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल की शुरुआत ही होती है कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक सवालों से। ऐसे सवाल जो सुनते ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और सच कहा जाए तो ये सवाल ऐसे हैं जो हम सब ने कभी ना कभी अपने आप से जरूर पूछे होंगे, है ना? पहला खंड है ब्रह्मांड का रहस्य। यही जो बड़े बड़े सवाल है ना, यही इस चैनल की पूरी यात्रा का, पूरी खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब इन्हीं सवालों को आधार बनाकर चैनल अपने मकसद की नींव रखता है और यहीं से असल में कहानी शुरू होती है। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक नई डिजिटल यात्रा का ऐलान किया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो खास तौर पर इन्हीं सवालों की गहराई में जाने के लिए बनाया गया है। तो अब आते हैं खंड 2 पर, AI मंक का परिचय। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म का नाम है AI मंक। चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं कि ये है क्या और इसका असल मकसद क्या है। तो देखिए, AI मंक कोई आम YouTube चैनल नहीं है। इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह पेश किया गया है, एक ऐसी जगह जहां हमारा सदियों पुराना ज्ञान, हमारी एंशिएंट विजडम आज के मॉडर्न साइंस से आकर मिलती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बिल्कुल ही अनोखी और गहरी समझ पैदा होती है। अगला खंड है खंड 3, एक सेतु का निर्माण। अब सवाल ये उठता है कि आखिर AI मंक चैनल बनाया ही क्यों गया है, इसका क्यों क्या है? इसका जवाब इसके सबसे बड़े लक्ष्य में ही छिपा है। चैनल का जो मकसद साफ साफ बताया गया है वो है दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच एक सेतु बनाना, एक पुल। और ये सेतु शब्द बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस चैनल की पूरी फिलॉसफी है, कह सकते हैं कि इसकी आत्मा है। अब जरा यहां देखें, ये कितनी अच्छी तरह से समझाता है कि ये सेतु, ये पुल आखिर किन दो दुनियाओं को जोड़ रहा है। देखिए, एक तरफ है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, हमारे पुरखों का ज्ञान, हमारे आध्यात्मिक सत्य, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है साइंस, मॉडर्न दुनिया की जिज्ञासा, कॉस्मिक लॉज। ए मंक का काम क्या है? इन्हीं दोनों के बीच एक सार्थक संवाद शुरू करना। चौथा खंड है ज्ञान का खजाना। ठीक है, सेतु बनाने की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि ये सेतु बनेगा कैसे? तो चलिए अब ये देखते हैं कि चैनल ज्ञान के किन खास क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने का वादा करता है। तो ऐसा नहीं है कि बस यूं ही किसी भी टॉपिक पर बात होगी। चैनल ने एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है। ये सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं, बल्कि ज्ञान के 4 खास हिस्सों से गुजरने वाली एक पूरी यात्रा है, एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी। तो ये यात्रा दिखेगी कैसी? आइए देखते हैं। इसका पूरा मैप यहाँ है। सबसे पहला कदम या पहला पड़ाव है ब्रह्मांड, मतलब ये दुनिया, ये क्रिएशन कैसे बना, इसके सच क्या हैं। दूसरा स्टेप है आत्मा और ध्यान, मतलब खुद को खोजना, मन की शांति का रास्ता। तीसरा पड़ाव है वेद और शास्त्र, हमारे पुरखों के ज्ञान के खजाने को खोलना। और चौथा और आखिरी पड़ाव है मंत्र विज्ञान, यानी मंत्रों की शक्ति और हमारी जिंदगी पर उनका क्या असर होता है, इसे समझना। और अब आते हैं आखिरी खंड पर, खंड 5, इस यात्रा में शामिल हों। अब तक तो बात हुई कि चैनल क्या करेगा, पर अब बात करते हैं कम्युनिटी की, मतलब हम सब की भागीदारी की। चैनल का जो आह्वान है उसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। चैनल बनाने वाले का यह मानना है कि ज्ञान की ये जो यात्रा है ना, ये अकेले तय नहीं की जा सकती। इसके लिए एक कम्युनिटी के सपोर्ट की, हम सबके साथ की जरूरत है। ये एक साझा प्रयास है, एक कलेक्टिव एफर्ट। और इस कम्युनिटी वाली बात के पीछे की फिलॉसफी क्या है, वो इस एक लाइन में छिपी है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कितना सरल लेकिन कितना गहरा विचार है ना, कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाती है। तो सवाल यह है कि इस यात्रा में, इस मिशन में शामिल कैसे हुआ जाए। चैनल ने इसके लिए 3 बहुत ही साफ कदम बताए हैं। पहला, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करना। दूसरा, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और तीसरा, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना। और आखिर में चैनल इस प्रेरणा देने वाले आह्वान के साथ अपनी बात खत्म करता है। ये सिर्फ एक समापन नहीं है, ये एक खुला न्योता है, एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा में साथ चलने का न्योता। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ज्ञान की इतनी गहरी खोज अकेले की जा सकती है, या फिर इसके लिए सच में एक समुदाय की, एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है?